जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज एक वचन जो कि पिछले कई दिनों से चल रहा है, प्रकाशित वाक्य के बाइबल स्टडी, उसमें प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 3रा वचन, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ पर एक मुहर की बात की है। ये मुहर है क्या? ये मुहर क्या दर्शाती है? तो यहाँ पर मैं पहला ही वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहला वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। ये प्रकाशित वाक्य में जितना भी जो लिखा है वो है नहीं, और जो है वो लिखा नहीं। मतलब कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जैसे दिखता है वैसे है नहीं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर, और पृथ्वी के कोने कहाँ से आएंगे? वो तो गोल है, इसलिए उसके कोने वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे। 4 स्वर्गदूत, उसको इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। एंड आफ्टर दिस थिंग्स आई सो 4 एंजल्स। 4 एंजल्स, एंजल्स का मतलब होता है दूत, स्वर्गदूत नहीं, एंजल्स मतलब दूत। तो हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलती है। यहाँ पर ये स्वर्गदूतों की बात नहीं की, यहाँ पर कोई भी स्वर्गदूत नहीं है। कैसे मैं कह सकता हूँ वो आगे पता चल जाएगा। उसका 2रा वचन पढ़ते। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, क्या स्वर्गदूत हानि कर सकते? हमारे परमेश्वर अच्छे हैं और अच्छा ही काम करते, उनमें बुराई है ही नहीं, और उनके स्वर्गदूतों में भी बुराई नहीं है। और इसलिए बुरा करने वाले जो दूत होते वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन 2रे वचन में ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत। अब ये भी स्वर्गदूत नहीं है, क्या कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, लेकिन ये जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। मतलब इसके हाथ में परमेश्वर की मुहर है। इसका मतलब ये जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यही बात हम पढ़ते हैं पुराने नियम में। पुराने नियम में भी ये बात लिखी हुई है, और हम पढ़ते हैं यहेजकेल का पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 2रा वचन। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का अधिकार हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने। यहाँ पर 6 लोग लिखे, वहां पर 4 लोग लिखे, वो भी हानि करने वाले, ये घात करने वाले। लेकिन उनके बीच एक है, उसके बारे में ऐसा लिखा है, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पित्तल की वेदी के पास खड़े हुए। यहाँ पर लिखा है एक और था जिसने सन के वस्त्र पहने हुए थे। और ये सन का वस्त्र मतलब है क्या? और ये जो भी है वो परमेश्वर की ओर से। किस तरह से हम कह सकते हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जो सन का वस्त्र है वो तो धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी है। परमेश्वर क्या आज्ञाकारी?
तो 6 लोगों के बीच में एक और इंसान यहेजकेल में जो हमने पढ़ा, तो उसने सन का वस्त्र पहना हुआ था, मतलब वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि उस सन का वस्त्र वो तो आज्ञाकारी दर्शाता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी दर्शाता है। तो ये वो है कि जिसके पास, जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारी है। अभी वो जो इंसान था, तो यहेजकेल में उसका लिखा है कि उसकी कमर पर एक, मैं फिर से आपके लिए वो वचन मैं पढ़ता हूँ, यहेजकेल उसका 9 और उसका दूसरा वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस पर 6 पुरुष उत्तर की और ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवा बांधे हुए। अभी तो नए नए बॉल पेन आ गए, लेकिन पहले स्याही की पेन चलती थी लिक्विड में, और उस वक्त ऐसा होता था, एक छोटी सी शीशी आती थी बोतल, और उसको ही दवा कहा जाता है, उसके अंदर स्याही भरी हुई होती थी। आज तो कैसा होता है कि बॉल पेन खत्म, दूसरी नई बॉल पेन ले लो। लेकिन पहले जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, तो हम वो स्याही वाली पेन इस्तेमाल करते थे, और उसमें हम स्याही डाल देते थे, तो साथ में हम स्याही की दवा, मतलब छोटी सी बोतल जो थे वो हम लोग रखते थे। तो यहेजकेल में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी कमर के ऊपर एक स्याही की बोतल जो है वो उसके बांधी हुई थी। फिर ये जो था, उसका काम ये था कि उसको एक निशान जो है वो निशान उसको करना था, क्योंकि उसके 4थे वचन में लिखा है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं आहें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे, मतलब उनके सर के ऊपर एक निशान कर दे। ये निशान मतलब मोहर कर दे। यही बात हमने प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 3रे वचन में पढ़ा, और वहां पर उसके हाथ में जीवित परमेश्वर की एक मुहर थी, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर उसको मुहर करना था। वो वचन भी एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 3रे वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ पर लिखा है माथे के ऊपर मुहर न लगा दे। यहेजकेल में पढ़ा तो लिखा है कि सर के ऊपर हम निशान ना लगा दे, चिन्ह ना लगा दे। लेकिन ये निशान, ये मुहर, ये चिन्ह है क्या? तो नए नियम में हम पढ़ते हैं इफिसी और उसका 1 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और इसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये मुहर, ये निशान कुछ और नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वास में आए हुए लोग हैं, उनके सर के ऊपर पवित्र आत्मा का निशान, पवित्र आत्मा की छाप, ये मुहर है। इसका मतलब ये हुआ, और एक वचन में पढ़ता हूँ इफिसी उसका 4 अध्याय और उसका 30 वचन। इफिसी 4 और उसका 30। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो पवित्र आत्मा को, जिसने तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दिए। मतलब पवित्र आत्मा ने तुम्हें छाप दिए, पवित्र आत्मा ने तुम्हारे ऊपर निशान लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाशित वाक्य 7 के 2 में जो लिखा है, स्वर्गदूत जिसके हाथ में जीवते परमेश्वर की मोहर थी, वो स्वर्गदूत कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा की बात की।
या यहेज के 9:2 में जो लिखा है, सन का वस्त्र पहना हुआ, मतलब आज्ञाकारी करने वाला कोई पुरुष, वो कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है। तो ये जो मुहर है वो पवित्र आत्मा से। लेकिन सच में क्या कभी आपने किसी इंसान के सर के ऊपर क्या पवित्र आत्मा की मुहर देखी? ये मुहर अदृश्य है। ये जो मुहर है वो दिखती नहीं है, लेकिन ये मुहर क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और नए नियम में गलाती उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे पवित्र आत्मा के फल है। अभी सोचो, अगर फल है पवित्र आत्मा का फल, तो फल तो पेड़ के ऊपर लगता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जो है ना वो पेड़ है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 33 वचन, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। मतलब पेड़ अगर पवित्र आत्मा का फल है तो पवित्र आत्मा पेड़ है, और पवित्र आत्मा पेड़ है, उसको पहचानने के लिए उसके फल जो है वो चाहिए। तो हम पवित्र आत्मा को फल से पहचान सकते हैं। अन्य भाषा या और वरदानों से लोग पवित्र आत्मा को पहचानने की बात करते हैं, लेकिन उससे हम नहीं उनको पहचान सकते। उनको पहचानने के लिए फल ही है। तो ये पवित्र आत्मा के फल वही पवित्र आत्मा की मुहर है। तो प्रकाशित वाक्य 7:1-3 में जो पवित्र आत्मा की मुहर के बारे में लिखा है वो कुछ और नहीं, वो तो पवित्र आत्मा के फल है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह से परमेश्वर के ज्ञान के भेद में बढ़ते जाओ और आशीषित होते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।